हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग स्टोरीज के बारे में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो शुरू करते हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! It's Messi! Aguero! लेकिन बात करते हैं यार अपनी पहली अपडेट की। तो यार हमने देखा था कि जब लियोनेल मेसी ने ऐसे पीएसजी प्लेयर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी थी, तो कहीं ना कहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ये भी हेडलाइन था कि एम्बापे के फ्यूचर के रिगार्डिंग जो पीएसजी के प्रेसिडेंट है नसीर अल खिलाफी, उनका क्या स्टैंड है। तो एक तरीके से यार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और एक तरीके से पीएसजी का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड उन्होंने शो किया। और एक तरीके से जो प्रेशर था पीएसजी के ऊपर वो उन्होंने कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया किलियन एम्बापे पे। तो यार जब उनसे पूछा जाता है कि क्या किलियन एम्बापे का जो फ्यूचर है वो पीएसजी में बिलोंग करता है कि रियल मैड्रिड में बिलोंग करता है, तो उन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट में कहा कि जो एम्बापे का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है और वो पीएसजी में ही पीएसजी के प्लेयर रहने वाले हैं और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर उनका पीएसजी में बिलोंग करता है। इसी के साथ उन्होंने इस चीज़ को कहा कि क्योंकि किलियन एम्बापे ने पब्लिक में आके कहा कि उनको एक कॉम्पिटिटिव टीम चाहिए, उनको ऐसी टीम चाहिए जो कि ट्रॉफी जीतेगी, तो मेरे हिसाब से ऐसा ही लगता कि पूरे यूरोपियन टॉप 5 लीग में पीएसजी से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टीम कोई है, एंड दैट्स अ फैक्ट। इस समय पीएसजी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेशर कहीं ना कहीं पीएसजी से हटा के एम्बापे पे कर दिया। बट अगेन यार ये तो सारे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, लेकिन अगर अंदर की बात बताएं तो एम्बापे का जो डिसीजन है वो ऑलरेडी मेड है। लगातार हम आप और मैं इस चीज़ पे कंटिन्यूसली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कैसे एम्बापे कंटिन्यूसली जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो हैंड कर रहे हैं, उनका जो मन है वो रियल मैड्रिड में बन चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यार लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आ रही है कि रियल मैड्रिड आने वाले दिनों में पीएसजी को एम्बापे के रिगार्डिंग 120 मिलियन यूरोस का ऑफर देने वाली है, यानी 120 मिलियन यूरोस का ऑफर आने वाला है। पीएसजी उसको एक्सेप्ट कर भी सकती है और अगर रिजेक्ट कर देगी तो रियल मैड्रिड को कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है हम इस समर नहीं ले रहे, हम नेक्स्ट समर किलियन एम्बापे को एक तरीके से फ्री एजेंट एज अ साइन कर लेंगे। अब 120 मिलियन यूरोस वो क्यों खर्च कर रही है, ऑब्वियसली उनको पता है कि पीएसजी इस एक सालों में खाली तो बैठने नहीं वाली, वो पूरा ट्राई करेगी कि वो कहीं ना कहीं किलियन एम्बापे को कन्विंस कर पाए। बट कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो डील है वो 120 मिलियन के ऊपर नहीं जाएगी। जो रियल मैड्रिड के बोर्ड रूम है वो बिल्कुल ही एक तरीके से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि अगर 120 मिलियन एक्सेप्ट नहीं होता तो वो आगे अपना जो बिड है उसको ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस नेगोशिएशन में पीएसजी के कंपैरिजन में रियल मैड्रिड का अपर हैंड है। इसी के साथ कहीं ना कहीं अब एंट्री होती है स्टोरी में रोनाल्डो की। तो ऐसा मैं आपको बताया था कि इन वर्स्ट के सिनेरियो कहीं ना कहीं पीएसजी प्रिपेयर कर रही है कि क्या वो किससे रिप्लेस कर सकती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस ये निकल के आ रहे हैं कि पीएसजी इन वर्स्ट के सिनेरियो चाहे एम्बापे इस समर चले जाएं, चाहे एम्बापे एज अ नेक्स्ट समर फ्री एजेंट चले जाएं, पीएसजी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करने वाले हैं, एंड दैट्स इट। यानी कि एम्बापे के रिप्लेसमेंट के तौर पे पीएसजी के पास जो शॉर्ट लिस्ट है उसमें रोनाल्डो के अलावा किसी का भी नाम नहीं है। अब यार जैसा हमने देखा था कि इस समर ट्रांसफर विंडो में कहीं ना कहीं मेसी ने सारी हेडलाइन ले ली है और एक तरीके से सारी हेडलाइंस उनको डेडिकेटेड थी। इसी तरह हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट समर जब रोनाल्डो फ्री एजेंट बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो ट्रांसफर न्यूज़ होगी वो एक तरीके से नेक्स्ट समर सारी हेडलाइंस ले लेंगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं पीएसजी फुल्ली कन्विंस्ड है कि रोनाल्डो, मेसी और जो नेमार है ये ट्रायो एक तरीके से और भी ज़्यादा मार्केटिंग में उनको फ़ायदा देगा। और चाहे ऑफ द पिच की बात करें या ऑन द पिच की बात करें, ये अभी एग्जिस्टिंग पीएसजी में जो ट्रायो है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है हैरी केन के रिगार्डिंग। अब यार हैरी केन के रिगार्डिंग हमारे पास जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया था पिछले ट्रांसफर वीडियो में वो ये था कि कहीं ना कहीं हैरी केन का जो थोड़ा मन है वो एक तरीके से ट्विस्ट होता हुआ दिख रहा है और वो शायद से अपना जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो टॉटनहम हॉटस्पर में कमिट कर सकते हैं। लेकिन इसी के बाद अब फिर से एक स्टोरी में ट्विस्ट आ चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि मैनचेस्टर सिटी आने वाले दिनों में अपना जो ट्रांसफ़र ऑफर है उसको इंक्रीज़ कर सकती है और एक दूसरा फॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफर दे सकती है टॉटनहम हॉटस्पर में रिगार्डिंग हैरी केन। और ये ट्रांसफ़र ऑफर की जो फ़ी होने वाली है वो अराउंड 150 मिलियन यूरोज़ होने वाली है। और कहीं ना कहीं इसमें वो एक तरीके से स्कोप रख रहे हैं कि अगर टॉटनहम चाहे तो हम बोनस बढ़ा के इसको करीब 160 से 170 मिलियन यूरोज़ तक भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक तरीके से मेरे को लगता है कि टॉटनहम हॉटस्पर को कैश इन कर लेना चाहिए, क्योंकि ठीक है मैं हैरी केन को अंडररेट नहीं कर रहा, बट यहाँ पर हम 170 या 160 मिलियन यूरोज़ की डील की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं भाई ये, मतलब इसको मैं ओवररेटेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी यार 160 मिलियन यूरोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी एक ऐसे प्लेयर के लिए जो उस क्लब के लिए खेलना ही नहीं चाहता। लाइक नो ऑफेंस, लेकिन जब उसने पब्लिकली इस चीज़ को कह दिया है कि मेरे को एक नया चैलेंज चाहिए, मेरे को मैनचेस्टर सिटी जाना है, तो नहीं कर सकते ना कुछ। लेकिन इसी के साथ यार मेरे को नहीं पता कि आप में से, मेरे इस ओपिनियन से आप में से कितने लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे।
लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ह्यूंगमिन सॉन टॉटनहम हॉटस्पर को लीड कर सकते हैं। एंड अगेन व्हेन यू हैव 160 मिलियन यूरोज, इसको अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करोगे तो आई थिंक टॉटनहम हॉटस्पर जो अभी एग्जिस्टिंग टीम है उससे ज़्यादा अच्छी बन सकती है। अनपॉपुलर ओपिनियन है, सेंसिटिव ओपिनियन है, आई नो कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग मेरे इस ओपिनियन से डिसएग्री करते हो कि एग्री करते हो। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है ला लीगा और सीवीसी डील। तो यार कल ला लीगा की एक मीटिंग हुई थी जिसमें दोनों डिविजन्स की मीटिंग थी, ला लीगा सेंटेंडर जो कि फर्स्ट डिवीजन है और ला लीगा सेगुंडा जो कि सेकंड डिवीजन है। तो इसमें कहीं ना कहीं वोटिंग होनी थी कि सीवीसी की जो डील है उसको अप्रूव किया जाए, डिनाई किया जाए। तो ऐसे में इसके फेवर में 38 टीम ने वोट किया है और इसके अगेंस्ट में 4 टीम्स ने वोट किया है। 4 टीम्स हैं वो, एक ला लीगा सेगुंडा से सेकंड डिवीजन की टीम है, वहीं रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और एथलेटिको है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये डील पास हो चुकी है और ऐसे में सीवीसी जो फंड्स थे वो कहीं ना कहीं इंजेक्ट करने वाले हैं। जो इंजेक्ट का जो अमाउंट था वो अराउंड 2.7 बिलियन यूरोज़ है। लेकिन जैसा मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था, इस फंड का जो एक हिस्सा है, आई थिंक रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को 280 मिलियन यूरोज़ मिलने वाला था, वो साइड में रख दिया गया। यानी कि वो हिस्सा ना ही बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को मिलने वाला है क्योंकि उन्होंने तो डील में मना ही कर दिया है, और ना ही वो हिस्सा किसी और क्लब को मिलने वाला है, वो फिलहाल के लिए साइड में रख दिया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ब्रॉडकास्टिंग और टीवी राइट्स हैं वो अभी फ़िलहाल बार्सिलोना और रियल मैड्रिड पे ही रहने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग यार अभी मेरे को पता नहीं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो ला लीगा की सीवीसी डील है वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इसके लिए हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे किसी और वीडियो में। इसी के साथ बात करते हैं एक और अपडेट की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ऑब्वियसली यार जैसी लियोनेल मेसी पीएसजी में ट्रांसफ़र हुए तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो उनकी टी शर्ट को लेके और उनके नंबर्स को लेके जो हाइप थी वो एक बार फिर से बढ़ चुकी थी। जैसे हमने देखा था जब रोनाल्डो जुवेंटस में गए थे तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का स्टैट्स देने लगे कि कैसे जुवेंटस ने जितना रोनाल्डो पे इन्वेस्ट किया है उनकी शर्ट्स की सेल ने ही कहीं ना कहीं उसको जो पैसा है वो वापस कर दिया जुवेंटस को। और ऐसी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लियोनेल मेसी वाली स्टोरी है उसमें भी एक तरीके से है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्टोरी की जगह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इस समय यार अगर आपको बताऊँ तो लियोनेल मेसी हिस्ट्री में पहले ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 24 घंटे के अंदर 8,32,000 टी शर्ट्स सेल करी हैं। और इसी के साथ जो टोटल एक टी शर्ट की प्राइस थी वो थी अराउंड $188। और ऐसे में जो टोटल फंड पीएसजी ने इकट्ठा किया है वो है अराउंड 156 मिलियन यूरोज़। बाकी जितना ये सिंपली मैंने जितना सीधे आपको बता दिया इतना सिंपल है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी काफ़ी फैंस होते हैं, काफ़ी डिस्कशन में लोग इसको सिंपल कह देते हैं कि लो भाई जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो सारा रिटर्न हो गया है। ऐसा नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर कट होता है आई थिंक इसमें काफ़ी रिपोर्ट्स के हिसाब से 80 से 85% कट है। जिसने टी शर्ट बनाई है जिस मैन्युफैक्चरर ने उसको उसका शेयर मिलता है। तो ऐसे में यार एक स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट्स थी और वो ये बताती है कि अगर जितना पैसा इन्वेस्ट किया है पीएसजी ने लियोनेल मेसी पे, अगर पीएसजी को वो वापस चाहिए या फिर रिटर्न चाहिए ऑफ ROI जो कि हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर वो चाहिए तो कहीं ना कहीं उनको लियोनेल मेसी की 50 लाख टी शर्ट सेल करनी पड़ेगी। एंड अगेन आई थिंक दैट ऑल्सो हम उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट एक नंबर है कि अगर लियोनेल मेसी पे जितना इन्वेस्ट किया अगर वो रिटर्न चाहिए तो अराउंड 50 लाख टी शर्ट सेल करनी पड़ेंगी। इसी के साथ बात करते हैं यार अब बार्सिलोना की ट्रांसफर न्यूज़ से। तो यार जो रोनाल्ड कोएमन हमने देखा कि लियोनेल मेसी जा चुके हैं, सर्जियो एग्यूरो के अब 1-2 महीने इंजरी से बाहर रहेंगे और साथ ही साथ एक नया मिडफील्डर तो उनको बहुत पहले से चाहिए था। तो ऐसे में रोनाल्ड कोएमन जो कि बार्सिलोना के मैनेजर हैं उन्होंने जॉन लेपोर्टा से पर्सनली इस चीज़ की रिक्वेस्ट की कि उनको एक मिडफील्डर और एक फॉरवर्ड चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लेपोर्टा हैं उन्होंने को मना तो नहीं करा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कंडीशन रख दिया और वो कंडीशन ये होने वाली है कि ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक जो स्ट्राइकर हैं ब्रेथवेट वो सेल नहीं होंगे एक अच्छे अमाउंट पे और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे हम फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है लियोनेल मेसी चले गए हैं लेकिन जो हालत है बार्सिलोना की वो अभी भी खस्ता है। मेम्फिस डिपाय और सर्जियो एग्यूरो शायद से अभी भी जो नई साइनिंग्स हुई हैं वो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो डेडलाइन है वो आई थिंक 18-19 अगस्त रखी हुई है बार्सिलोना ने अपने प्लेयर्स के रिगार्डिंग कि कौन सा प्लेयर्स जो है वो सैलरी रिडक्शन के लिए मान रहा है और कौन सा प्लेयर है जो सैलरी रिडक्शन के लिए नहीं मान रहा। बाकी इसी रिगार्डिंग यार मैं आज अपने चैनल पर एक दूसरी एक्सक्लूसिव वीडियो डालने वाला हूँ जिसपे हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं कि क्या जॉन लेपोर्टा ही वो प्रेसिडेंट है जो कि बार्सिलोना को सक्सेस के रास्ते पे लेके जाने वाले हैं या फिर ये भी एक तरीके से बार्सिलोना 2.0 होने वाले हैं। तो उसके लिए भी आज स्टे ट्यून्ड रहना चैनल पे। इसी के साथ बात करते हैं यार इस वीडियो की लास्ट अपडेट से जो कि एक अपडेट कम फैक्ट है। तो यार आपको पता है जब मेसी और पीएसजी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 1 साल कॉन्ट्रैक्ट को और एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में मेसी को 2 बोनस मिल सकते हैं। सबसे पहला तो एक लॉयल्टी बोनस है जो कि आई थिंक 2 साल खत्म होने पे या फिर पता नहीं कब एक्टिवेट होगा, उसके चलते लियोनेल मेसी को 78 मिलियन यूरोज़ का बोनस मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर लियोनेल मेसी अपना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पीएसजी के साथ 1 और साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं
तो उसके लिए भी उनको अराउंड 115 मिलियन यूरोज मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं PSG हैविली इन्वेस्ट कर रही है इस समय लियोनेल मेसी में, एंड आई थिंक इट वुड पे ऑफ एंड आई होप इट वुड पे ऑफ। बाकी यही थी यार इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग स्टोरीज। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इस चैनल पर फुटबॉल से रिलेटेड अनलिमिटेड कॉन्टेंट और ट्रांसफर मार्केट से रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।